सभी छात्रों को नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल @मैथ्स संस्कृत में। आज हम फिर कक्षा 9वीं के लिए संस्कृत विषय के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संपूर्ण लेकर के आ गए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। पढ़ाई करना भी आपका एक काम है। तो इससे पहले 3 पार्ट हम बना चुके हैं। ये हमारा 4th पार्ट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं और उम्मीद है इनमें से कुछ प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम गद्यांश से लेकर के प्रश्न आए हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, गद्यांश इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, इनको आपको पहले ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। संस्कृत में ये 18वें नंबर का गद्यांश प्रश्न, अधोलिखितान् गद्यांशान् पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। ये 3x1 है = 3, तो एक प्रश्न पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। पहला अभी हम पढ़ कर के देखते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, प्रश्न भी देखते हैं, ग्रामे का न्यवसत्, तो ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्, ये हमारा पहला उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का, ग्रामे का न्यवसत् का। अगला प्रश्न है, माता पुत्री के मादिशत, माता ने पुत्री को क्या आदेश दिया? तो माता पुत्री के मादिशत, इस हम पुनः गद्यांश को पढ़ेंगे और देखते हैं कहाँ पर इस लाइन को हम ढूंढते हैं। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत् एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। क्या आदेश दिया? कि सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। कहा समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में देखते हैं पहले अपन। देखो यहाँ पर लिखा है, एको विचित्रः का कहा समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत्, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा एको विचित्रः का कहा समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। उम्मीद है आपको प्रश्न के उत्तर मिल रहे होंगे। प्रश्न 18 का अथवा वाला ध्यान से अब इसको देखते हैं। सा अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आवाहयत्, तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आवाहनं तिरस्कृतवान्। ततो भूयः हठमाचरति बाले सह मधुकरः अगायत्, वयं हि मधुसंग्रहे व्यग्रा इति। तदा सा बालः अलं भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्चवः तृणशलाकादिकम् आददानम् एकः चटकम् अपश्यत्। तो प्रश्न है, बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम् अपश्यत्। ठीक है, तो बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरः अपश्यत्। तो यहाँ पर उत्तर अपना है कि ये पुष्पोद्यानम, क्या जाएगा? पुष्पोद्यानम। बालकः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरम् अपश्यत्। अगला है, बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्। तो इसका उत्तर है, बालकः चंचवा तृणशलाकादिकम। ये आप देखेंगे इसमें गद्यांश में, ये
चंचवा तृणशल्कादिकम् आददानम् एकम चटकम अपच्यते। इस प्रकार, ठीक है। तो लिख दिया गया है यहाँ पर। सेकंड प्रश्न था बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्। बालकः चंचवा तृणशल्कादिकम् आददानम् एकम चटकम् अपश्यत्। अगला है के मधु संग्रह व्यग्रह अभवन्। तो मधुकरः मधु संग्रह व्यग्रह अभवन्। अगला प्रश्न क्रमांक 19 अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। अब यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, लिखा है वृत्तं यतनेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अब ये प्रश्न आया यहाँ पर, तो इस प्रश्न पत्र में इस श्लोक वाले प्रश्न में इस श्लोक को नहीं लिखना है हमको, इसके अलावा कोई दूसरा श्लोक लिखना है। एक और कौन सा श्लोक आया है, पिबन्ति नद्यः। तो पिबन्ति नद्यः और वित्तम यत्रेण संरक्षण वाला नहीं लिखना, ठीक है। इसके प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न था किम यत्नेन संरक्षेत, तो उत्तर है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। अगला प्रश्न है वित्ततः क्षीणा कथम, इसका उत्तर हो जाएगा वित्ततः क्षीणा अक्षीणा। कस्मात् क्षीणः मानवः हतः, तो वृत्ततः क्षीणः मानवः हतः, ये इसके उत्तर हो जाएंगे। अथवा वाला प्रश्न है पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। ये अगला वाला था अथवा वाला। यहाँ पे देखेंगे नद्यः स्वयमेव किम न पिबन्ति। अब जब आप देखेंगे कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, तो नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती है। प्रश्न का मतलब भी समझे। नद्यः स्वयमेव किम न पिबन्ति, नदियां स्वयं क्या नहीं पीती है, तो उत्तर है नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती है। अम्बा मतलब जल। अगला प्रश्न है परोपकाराय केषां विभूतयः। परोपकाराय केषां विभूतयः, परोपकाराय सतां विभूतयः, ये सतां, परोपकाराय सतां विभूतयः। अगला प्रश्न है वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति। पद्यांश में जाएंगे आप, यहाँ पे देखेंगे स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, तो जो वृक्ष होते हैं वो स्वयं क्या नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। यहाँ पर एक किसी नाटक का अंश दिया गया है, उसको पढ़ करके आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। लिखा है पहला प्रश्न है, यदि मैं पहले डायरेक्ट प्रश्न पढ़ूं तो अहम कहा अस्मि, और उसके बाद जब अपन गद्यांश को पढ़ेंगे तो तपोदत्तः, तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदत्तः, अहम अस्मि तपोदत्तः। और प्रश्न कह रहा अहम कहा अस्मि, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अहम अस्मि तपोदत्तः। तपोदत्त स्वयं कह रहा है कि मैं तपोदत्त हूँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहम तपोदत्तः अस्मि। अगला प्रश्न है कदा पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवान् अस्मि, ठीक है। तो कदा यानी कब, तो इसका सही उत्तर अपने को मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवान्, अर्थात बाल्ये क्या जाएगा, बाल्ये, ये ठीक है। तो अगले का उत्तर क्या बन जाएगा, बाल्ये। सिर्फ आपको कदा के स्थान पर बाल्ये ऐड करना है, ये कदा के स्थान पर बाल्ये। अगला प्रश्न है सर्वे कुटुंबी मित्रैः ज्ञाति जनैश्च कथम अभवम्, ठीक है। तो जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर
नीचे वाली लाइन में तस्मात् सर्वै कुटुम्भिः मित्रै ज्ञातिजनश्च गर्हितो अभवम्, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो सही आंसर लगा देंगे अपन, सर्वे कुटुम्भिः मित्रै ज्ञातिजनश्च गर्हितो अभवम्। ठीक है, इसका अथवा वाला है चंदनः चिंतयति मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। चंदन चिंता करता है कि मास के अंत में दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनं दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति। यदि रोज रोज दूध का दोहन वो करेगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किम कर्माणि भवतु नाम मासान्ते एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। एवं क्रमेण सप्तदिनानि व्यतीतानि सप्ताहान्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति। चंदनः कहता है मल्लिके तव यात्रा तु सम्यक् सफला जाता, काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियं निवेदयामि। मल्लिका साश्चर्यम् एवं धर्मयात्रातिरिक्तं प्रियतरम किम। ठीक है, इस प्रकार गद्दान से अब यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न आया कदा दुग्धस्य आवश्यकता भवति। कदा दुग्धस्य आवश्यकता भवति। आप देखेंगे इसमें पहली लाइन ही कि मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा भी है मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। अगला प्रश्न है कदा दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति। ठीक है, तो यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति। इसका ये आंसर हो जाएगा सेकंड का। एव क्रमेण कति दिनानि व्यतीतानि। इस ठीक है, तो कति दिनानि व्यतीतानि जब आप देखेंगे पढ़ेंगे इसको तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवं क्रमेण सप्त दिनानि, सप्त दिनानि। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका एव क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि। ठीक है, यहाँ पर दिनानि दो दान लिखा चुका है तो यहाँ एक दान ये नहीं है, सप्त में ही दिनानि जोड़ा गया। ठीक है, ये इस प्रकार से इनके सही आंसर हो जाएंगे। आप वीडियो को रोक करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आगे और संस्कृत के और वीडियो मिल सके। एमपी बोर्ड के लिए विशेष वीडियो हैं। ठीक है, इसमें और प्रश्न भी आएंगे आने वाले समय में। प्रश्न क्रमांक 21 अपठितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। अब यहाँ पर एक अपठित गद्यांश, ये 4 अंकों का रहता है ना। सर्वे जनाः संसारे सुखम इच्छन्ति, सुखम इच्छन्ति, सुखम च धनेनैव प्राप्तुं शक्यते, अतः धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति। यस्य समीपे धनं भवति सः सुखेन सेते, निर्धन पुरुषं तु मित्राणि अपि त्यजन्ति, चौर्येण कपटेन उत्कोचग्रहणेन च प्राप्तं धनं विनाशकारं भवति। कृषिकर्मणा व्यापारेण सेवया परिश्रमेण च प्राप्तं धनं फलति, यदि धनं फलति तेनैव सुखं प्राप्यते, धनहीनोऽपि सुखी भवति। सुख तु मनुषा अनुभूयते, यत्र संतोषः तत्र वस्तुतः सुखम्। अब पहला ही प्रश्न है कुत्र जनाः धनम इच्छन्ति। ठीक है, कहाँ, इसके कुछ अलग अलग जगह पर अलग अलग उत्तर कर देते हैं इसको। ठीक है, कुत्र जनाः धनम इच्छन्ति, सर्वे जनाः संसारे धनम इच्छन्ति, इच्छन्ति, काभ्यां प्राप्तं धनम विनाशकरम भवति। ठीक है, तो चौर्येण कपटेन उत्कोच ग्रहणेन च प्राप्तं धनं विनाशकरं भवति। वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि यत्र संतोषः तत्रैव वस्तुतः सुखम। अगला कथम धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति, तो सर्वे जनाः संसारे सुखम इच्छन्ति, सुखम च धनेनैव प्राप्तुं शक्यते, अतः धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति। ये इस प्रकार का आज हमारा पाठ नंबर 4 था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पाठ आपको बहुत जल्दी मिलेगा। राधे राधे, जय श्री राम। सब बच्चे पढ़ाई में मेहनत करें।
अंत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृत।